मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का, आप सभी शुभचिंतकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास, बहुत ही विशेष टॉपिक, पुरुषोत्तम महीना। जी हाँ, पुरुषोत्तम महीने की सीरीज में हम आपके लिए 7 अलग अलग एपिसोड लेके आएंगे। आज इस पहले एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं पुरुषोत्तम महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन सबसे पहले आपको यह जरूर कहूंगा कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में जो तक एप्लीकेशन है ना, उसको डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। खास बात, कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन की निराशा को आशा में बदल सकता है। इसलिए आशा का दीपक जरूर जलाएं, शेयर जरूर करें। सीधा बात करेंगे आज के टॉपिक पर, बिना इधर उधर घुमाए हुए। पुरुषोत्तम महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं शास्त्र अनुसार। जानते हैं शास्त्र क्या कहता है। पुरुषोत्तम महीना भगवान विष्णु का और रुद्र का प्रिय महीना है। इस महीने में राम, कृष्ण और हरि के अलग अलग स्वरूपों के पूजन का विधान है। इसी प्रकार से इस महीने में रुद्र पाठ करने का भी विधान है और बहुत बड़ा महत्व है। ये जो महीना है पुरुषोत्तम, शिव उपासना के लिए, शिव साधना के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, तंत्र अनुष्ठान के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस महीने के दौरान तामसिक गुण का परित्याग बताया गया है, तामसिक गुण का परित्याग। और यह भी कहा गया है कि इस महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसके बारे में विचार भी दिया गया है। और विशेष तौर से इस महीने में जप का, तप का, दान करने का विशेष महत्व भी है। और इस महीने में किया गया जाप 10 गुना फलदायी है। इस महीने में किया गया रुद्राभिषेक 10 गुना फलदायी है। इस महीने में किया गया कोई भी यज्ञ कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी ग्रह की शांति 10 गुना ज्यादा फलदायी होती है। ये महीना अधिक भी कहा गया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा कैलिबर, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा परफॉर्मिंग। इसे मलिन या मलमास समझने की गलती मत कीजिएगा। ये पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में सबसे उत्तम। और भगवान श्री राम का क्या नाम था? पुरुषोत्तम। जी हां, तो ये महीना पुरुषोत्तम है। इसलिए जानते हैं कि इस महीने में क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, पुरुषोत्तम महीने में क्या खाएं। इस महीने में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, मटर, तिल, ककड़ी, केला, आम, गाय का घी, सौंठ यानी कि सूखी अदरक, और आम भी, अगर सूखा हुआ आम है, आम पापड़ है तो भी, आम का अचार भी, इमली, ध्यान रखिएगा, सेंधा नमक और आंवला। क्यों बताई गई ये चीजें? इस महीने में इम्यूनिटी बढ़ सके आपकी। जितनी भी विटामिन सी की चीजें हैं ना, सिर्फ मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, ये नहीं होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक तर्क होना चाहिए। विटामिन सी वाली चीजें बताई गई हैं, ग्रीन चीजें बताई गई हैं, लीफी चीजें बताई गई हैं, ककड़ी बताई गई है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, केला बताया गया है ताकि अगर आपको डायरिया हो तो वो कंट्रोल हो जाए, आम बताया गया है ताकि आप में एनर्जी आए। आम का कोई भी रिसोर्स, ये जरूरी नहीं कि आम का महीना नहीं है, जूस भी है आम का पापड़ भी है, आम का अचार भी है, वो भी आप ले सकते हैं। और इन चीजों का
सेवन करके व्यक्ति अपने शारीरिक कष्टों को कम कर सकता है तथा इन चीज़ों और इनसे बने पदार्थ जीवन में सात्विक गुण भी लाते हैं। हर चीज़ जो हम खाते हैं उसके पीछे कोई मकसद होता है। शास्त्र जो होता है ना, वो मकसद पर अड़ा हुआ है। अब कुछ चीज़ों पर मनाही भी है, क्या ना खाएं, है ना। ये तो मैंने बता दिया आपको क्या खाएं और उसका क्या फायदा है, क्या ना खाएं। देखिए, इस महीने में हैवी प्रोटीन मना है। क्यों मना है? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, इसलिए उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए रफेज का यूज हमने आपको बताया, विटामिन सी का बताया, ककड़ी बताई, है ना, ताकि आपका वाटर इनटेक बढ़ सके। अब जानते हैं क्या ना खाएं। इस महीने में उड़द की दाल या माँ की दाल जिसे हम कहते हैं, या साबुत उड़द नहीं खाने चाहिए। मसूर, बैंगन, और उसे कहा गया बेगुण, जिसमें गुण नहीं है। लहसुन, कारण गंधकारी होता है। देखिए, औषधि की तरह आप खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे लोग दाल वगैरह में लहसुन बहुत पसंद करते हैं, तो इस महीने में जितना संभव हो लहसुन और प्याज का परित्याग करें। दुर्गंध से दूर रहें इस महीने में, मुख शुद्धि रखें। ये जो महीना है सबसे ज्यादा फ्लेयर करती हैं बैक्टीरिया और वायरसेस को, है ना। कारण पोस्ट मानसून है। सबसे ज्यादा इसी महीने में कीड़े मकोड़े, चींटियां, मच्छर, बैक्टीरिया, वायरसेस, डायरिया, कॉलरा, उसी के सिम्टम्स होते हैं इस महीने, है ना। इसलिए कुछ चीज़ों को परहेज बताई गई है। उड़द, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज, राई क्यों? रीज़न है उसके पीछे भी, सरसों से बनती है ना, हार्ड चीज़ है। मूली, गाजर, फूल गोभी, इन सभी चीज़ों में आप क्या एक समानता पाते हैं? हाई कैल्शियम एंड हाई प्रोटीन। मूली को देखा है आपने, दुर्गंध आती है उसमें से खाने से। गाजर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसलिए ये महीना जो होता है कैल्शियम को पचाने के लिए भी ठीक नहीं होता। पत्ता गोभी, क्योंकि उसके अंदर, और फूल गोभी, कैल्शियम तो ज़्यादा होता ही है, कीड़े सब में ज़्यादा होते हैं। किस में होते हैं? फूल गोभी में सबसे ज़्यादा कीड़े होते हैं, पत्ता गोभी में भी होते हैं। शहद, क्यों मना किया गया शहद? कारण कि किसी को कष्ट ना पहुंचे, मधुमक्खी को भी नहीं। मांस, मदिरा, धूम्रपान और मादक द्रव्य, इसका सेवन करने से तमोगुण सक्रिय हो जाते हैं। अब तमोगुण की हम बात छोड़ भी देते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, ये चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए इन चीज़ों से परहेज रखें। और विशेष तौर से कुछ चीज़ें जो इस महीने में आपको नहीं खानी चाहिए, बिसाइड्स नशा तो कभी करना ही नहीं चाहिए, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं विच आर हार्ड टू डाइजेस्ट। पत्ता गोभी, उसके अंदर कीड़े होते हैं, गोभी के अंदर कीड़े होते हैं और बहुत हाई कैल्शियम होता है, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम महीने में पूजा पाठ में ध्यान लगाता है, अपने आप को केंद्रित कर देता है और शिव उपासना या हरि उपासना में विलीन हो जाता है, और वो नियम अनुसार खाने पीने पर अपना पालन करता है, तो उसके जीवन में समस्त कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है और हेल्थ अच्छी बनती है। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। इसी के साथ ही नमस्कार, नमः शिवाय। और हाँ, कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन की निराशा को आशा में बदल सकता है, इसलिए शेयर जरूर करें। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।